नमस्कार, मैं डॉक्टर इति आज अपने चैनल में कुछ नया टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए उस सब में मैंने बीएड के बारे में बताया और बीएड के सिलेबस के अंतर्गत ही मैं वीडियो बना रही थी। लेकिन आज मेरा मन कुछ और अलग बताने का हुआ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से लड़ रहा है, तो इसमें हम लोगों को कुछ अलग करना चाहिए जिससे कि हम लोग उस महामारी से मजबूती से लड़ सकें। तो इसके लिए जितने भी दिवस आ रहे हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चलो हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के साथ, सही विचारों के साथ उसको मनाते हैं और बीमारियों से लड़ते हैं, अकाल मृत्यु से लड़ते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है बुद्ध पूर्णिमा के बारे में। तो बुद्ध पूर्णिमा में ऐसी क्या खास बात है जो कि हमको महामारी से लड़ने की हिम्मत देता है, हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, ऐसा क्या है इस दिन? तो इसको जानने के लिए आप अंत तक मेरा वीडियो देखें। हम अभी आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से इस महामारी से और अकाल मृत्यु से हम इस दिन कुछ करके बच सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं कि 2021 में बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को होने जा रहा है। इसी दिन वर्ष का प्रथम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और ये तो सब कोई जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म, इसी दिन महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण किया था। तो ये दिन हमारे हिंदू धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सोचते होंगे कि ये हिंदू धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये बौद्ध धर्म के लिए भी कैसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो ये हम आपको आगे बताते जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए बौद्ध धर्मावलंबी इसे बहुत उत्सव के साथ मनाते हैं। इसी दिन विष्णु के 9वें अवतार के रूप में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, इसीलिए हिंदू धर्म के लोग भी इसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। विशाख पूर्णिमा बहुत ही पवित्र दिन है। इसी दिन सुदामा की दरिद्रता दूर हुई थी, इसीलिए लोग इसको, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, वो इसको दरिद्रता दूर करने की तिथि यानी शुभ लक्ष्मी की तिथि भी मानते हैं। इसी दिन, इसी पूर्णिमा को सत्यव्रत पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसी दिन अगर आप बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा, सत्यव्रत पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रखते हैं और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि इस दिन व्रत रखने से, पूजा करने से महाराज धर्मराज प्रसन्न होते हैं और उसी के माध्यम से वो अकाल मृत्यु और महामारी से हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे हम जान रहे हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या क्या है। तो बुद्ध पूर्णिमा, जैसे कि आज के दौर में भाग दौड़ भरी जिंदगी में, भले आज हम लॉकडाउन में हैं, घर के अंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो अभी जो मेंटल सिचुएशन है, मानसिक स्थिति है, ये हमारा भाग दौड़ में ही है। हम भयभीत हैं, हम डरे हुए हैं। कितना भी हम बोल रहे हैं कि मन में उत्साह लाना है, खुश रहना है, पूजा पाठ करना है, दान करना है, सहयोग करना है, सहायता करनी है, लेकिन फिर भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि किसी तरह हमको इस महामारी से निजात मिल जाए। तो इस धर्म को जितने भी बुद्ध पूर्णिमा का दिन हमारे लिए ऐसा दिन हो जाए कि वो हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस दिन क्या क्या होता है।
तो इस दिन सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी हैं ये बहुत उत्सव के साथ धूमधाम के साथ बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घर को सजाया जाता है। गरीबों को भोजन वस्त्र दिए जाते हैं, यानी दान पुण्य किया जाता है। पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर आकाश में छोड़ा जाता है। इसी दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। बौद्ध धर्म दिल्ली संग्रहालय इस दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए दिल्ली संग्रहालय में इस दिन बौद्ध अस्थियों को बाहर निकाला जाता है ताकि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। इसी दिन बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो इस दिन व्रत रखते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, धर्मराज की पूजा करते हैं और महामारी अकाल मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज जाने कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है और हिंदू धर्म में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो दोनों की क्या क्या महत्ता है। इस तरह बौद्ध धर्म हमारे लिए बौद्ध धर्म में मनाए जाने वाले बुद्ध पूर्णिमा और हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले विशाख पूर्णिमा हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हमको मनाना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस तरह से जितने भी 365 दिन में आने वाले जितने भी प्रमुख तिथियां हैं उसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे और आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आगे मैं अपने सिलेबस के अनुसार, जैसे बीएड के टॉपिक के अनुसार मैं वीडियो बना रही थी, तो आगे मैं उस तरह से वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और इससे लाभ प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।